जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है चुनाव पर आधारित प्रश्नों पर। बच्चों, आप जानते हो चाहे गांव के प्रधान का चुनाव हो, क्षेत्र के सभासद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री का चुनाव क्यों ना हो, तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एक्चुअली हम ये जानेंगे। तो अगर हम बात करें क्लास कौन सी है, तो मैथ की है तीसरी क्लास। परसेंटेज टॉपिक की भी तीसरी क्लास है, क्योंकि मैंने परसेंटेज से ही शुरुआत की है और आपको बताया भी था कि इस टॉपिक की हेल्प बहुत सारे अन्य टॉपिक पर है, इसलिए मैंने यहाँ से शुरुआत की है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे चुनाव वाले प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं, चाहे पीएम का चुनाव हो, चाहे सीएम का, चाहे क्षेत्र का चुनाव हो या फिर और कोई। ठीक, सबकी बजा के कैसे आओगे वो हम आपको जो है सिखाने वाले हैं। बेटा पहला सवाल दिया गया है, अच्छा तो सफाई चाहिए। ओके, पहला सवाल है प्रधानमंत्री का चुनाव। लो, शुरुआत भी प्रधानमंत्री से हो गई, क्या बात है यार, आपकी बात लग गई। ठीक है, प्रधानमंत्री के चुनाव में एक रामलाल भाग लेता है, पुराने जमाने के चुनाव होगा, एक चिनकू नामक व्यक्ति भाग लेते हैं। ठीक, मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या होता है, रामलाल और चिनकू नामक दो व्यक्ति भाग लेते हैं, उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं। चुनाव जब संपन्न होता है उसके बाद रामलाल को कुल मतों का 60% मिलता है और उसके बाद वह 5000 मतों से, बड़ा थोड़ा अंतर है प्रधानमंत्री के हिसाब से, तो बेटा जीत जाता है। लेकिन जीत तो भैया एक वोट से भी होती है, एक नंबर से, एक पॉइंट से भी लोग क्लास में फर्स्ट आते हैं। तो मामला वही है, आपसे पूछा गया कुल कितने लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। अब ठप्पा लगा के आए हो या बटन दबा के आए हो, ये आप बताओगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक चुनाव होता है, तो बेटा आप जानते हो कि जो चुनाव हुआ है उसमें 100% अपने आप में चुनाव हुआ है। हम मान के चलते हैं कि 100% चुनाव हुआ है। कौन दिया कौन नहीं दिया कोई इशू नहीं है यार, 100% चुनाव हुआ है, बस इतना पता है। अब उसमें से क्या हुआ, दो उम्मीदवार हैं, एक का नाम भैया रामलाल है, एक रामलाल नाम का उम्मीदवार है आपका इसमें, और एक चिनकू, क्या बात है, एक चिनकू नाम का उम्मीदवार पीएम पद में खड़े हुए। अरे कोई भी खड़ा हो सकता है, नाम में क्या रखा है भैया, समझ रहे हो। तो रामलाल को कुल मतों का 60%, मतलब इसका 60%, तो इसे 60% इसे मिल गया। जैसा कह रहा है वैसा हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या बात है भैया, गुस्सा हो गया क्या? हाँ ठीक, 60%। तो अच्छा बताओ 100% है, 100% में 60 इसको मिले तो इसको कितने मिलेंगे, 40% वोट आपके चिनकू को मिलेंगे। आगे सवाल कहता है कि जो 60% पाया है रामलाल ना, 5000 मतों से चुनाव जीता। लेकिन एक बात बताओ, आपके सवाल में अंतर तो नहीं दिया गया, लेकिन दिया है परसेंटेज दिया गया है। तो अब एक बात बताओ, जो बेटा परसेंटेज का अंतर है ना, वही तो आपके मतों का अंतर होगा जिससे हारा जीता है। तो अभी यहाँ पर आप क्या करोगे, अंतर निकालोगे। अब आपके सवाल का जो अंतर है ना, वो बेटा यहाँ पे 60 - 40 दिया गया है, मतलब 20% दिया गया है। आपके सवाल में तो 20% है भैया, लेकिन अगर मतों में बात करोगे ना तो 5000 का मामला है। तो मतलब कहने का है ये जो 20% है बच्चों, ये बराबर है आपके 5000 के। अब एक बात बताओ, आपको कितने वोट लाने हैं, 100% लाने हैं भैया। तो अब 20% को 100% बनाने के लिए कितने से गुणा कराओगे, 5 से, 20 पंचे 100 कर दोगे, ये अपने आप में 100% हो जाएगा। तो इसको भी 100% बनाना है, इसमें भी 5 से गुणा करा दो, 5 पंचे 25, 25,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यार एक बात तो सही हो रही है, प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं आंकड़ों के अनुसार। पीएम का चुनाव तो नहीं है, गांव के प्रधान का चुनाव है मुझे लगता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक्चुअली इनके जो वोट पाए हैं ना, मतलब परसेंटेज में जो भी इनको मत मिले हैं उनका अंतर कितना है, तो वो तो भैया 20% है। लेकिन अगर सवाल के अनुसार जाओगे, वोट 1 2 3 4 कितने हुए हैं, तो वो बेटा 5000 हुए हैं। तो यही 20% 5000 के बराबर है, मैंने लिखा। लेकिन 20% को लाना कितना है, कुल कितने मतदाता, मतलब 100% में बदलना है। तो 100% में बदलने के लिए मैंने क्या किया, 20 को 100 करने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो जब इधर से भैया 5 किया है तो हम तो अच्छे आदमी है, बराबर का व्यवहार करने वाले आदमी हैं, तो इधर भी हम 5 का गुणा करवाएंगे। तो 20 पंचे 100% और 5 पंचे 25,000, 25 तो नहीं, 25,000 वोट कुल पड़े। अब आपसे सवाल में पूछा है कुल कितने लोगों ने मतदान किया, तो बेटा कुल 25,000 लोगों ने, अरे हजार बन जा भाई, तो 25,000 लोगों ने क्या किया है, अपने मतों का प्रयोग किया है। राइट आंसर यहां पर हो जाता है। ठीक, चलिए ये सवाल तो ये रहा भैया। अब अगले की है बारी, है ना। अब सवालों की खैर नहीं है,
हम किस तरीके से करेंगे देखते जाओ। अगला सवाल है, एक विलेज मतलब गांव, एक गांव की बात कर रहा है। यहाँ पर जो है महिला सीट आरक्षित है। लो, महिला ही चुनाव में खड़ी होंगी। गांव की बात है, प्रधानी का मामला है और महिलाएं खड़ी होंगी, आदमी तो खड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, दो महिलाएं मैदान में उतर के आ गई, चिनकू और मिनकू, अरे कुछ भी, मन्नू सन्नू कुछ भी मान लो यार, आ गई। अब क्या, चुनाव में खड़ी हो गई। इसके बाद पहली महिला जो थी वो कुल मतों का 40% मत पाई, लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से 3000 मतों से चुनाव हार गई। कोई बात नहीं, हार जीत तो जिंदगी में, पास फेल जिंदगी में लगा रहता है, यहां पर भी ऐसा ही हुआ। कोई बात नहीं। उस विलेज में कुल कितने मतदाता थे, फिर वही पूछा वोटर कितने थे। कोई बात नहीं, हमने कहा भैया वोटर जो थे ना वो अपने आप में जितने थे 100% थे। इसमें से क्या हुआ, दो महिला उम्मीदवार हैं। ये भैया फर्स्ट वाली महिला उम्मीदवार हो गई और ये वाली भैया सेकंड वाली महिला उम्मीदवार हो गई। अकॉर्डिंग टू प्रश्न चल रहे हैं हम, कह रहा है कि जो पहली महिला है 40% वोट मिले, तो पहले वाले को बेटा 40% वोट मिल गए। दूसरी वाली को कितने मिले, 100% में 40 एक समेट ले गया, 100 में 40 एक समेट ले गया, तो बचा कितना भैया, 100 में से 40 घटा लो, 60 बचा। 60% दूसरे वाले को मिले। अब आप समझ रहे हो, परसेंटेज के हिसाब से तो दूसरी वाली जीत गई, और सवाल भी तो कही रहा है कि पहले वाली हारी ही तो है। अब हम दूसरी तरीके से समझ लें कि हम ये भी कह सकते हैं कि पहली वाली हार गई और मैं कह रहा हूं दूसरी वाली जीत गई। अब बताओ, दो ही लोग तो थे। आपने कहा, प्रश्न ने कहा कि पहली वाली हार गई, हम कह रहे हैं दूसरी वाली जीत गई। बात तो भैया वही है, एक हारी है तो दूसरी जीत गई। तो बस वही यहां पर दिया गया है। एक्चुअली आपके सवाल में जो वोटों का अंतर कितना दिया गया है, ठीक है, वोटों का अंतर, मैं थोड़ा समझाने के लिए भाषा को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर वोटों का अंतर एक्चुअली आपके सवाल में कितना दिया गया है, 3000। भैया वोटों का अंतर तो 3000 है, लेकिन परसेंटेज का अंतर नहीं पता चल रहा, और हमारे पास है भी परसेंटेज का अंतर। तो परसेंटेज का अंतर कितना दिया गया है, तो वो बेटा आप देख सकते हो, 60 में से 40 घटाना, बड़े में छोटा घटा लेना बेटा, ठीक है, इसमें ना घटा देना, माइनस में करके धर दो, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, 20%। 20% मतों का अंतर है, वोटों का अंतर 20%, लेकिन सवाल का अंतर भैया 3000। कोई बात नहीं यार, ये जो वोटों का अंतर है ना, ये वाला जो दिया गया है इसी के तो बराबर है, मतलब यहां पर 20% हो गया। अब 20% बराबर आपका कितना हो गया, 3000 हो गया। थोड़ा साफ सफाई हो तो थोड़ा मजा आ जाए, ठीक है। चलो यहां तक 20% आ गया ना, ये 20% आ गया, छोटा सा लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो 20% बराबर आपका कितना हो गया, 3000 हो गया बेटा। कुल वोट पूछे ना, मतलब 100% की बात कर रहा है। इसे 100% बनाने के लिए आपको 5 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 100% हो गया। तो भैया जब इधर किया है तो हम तो बराबर वाले अच्छे व्यक्ति हैं ना, तो इधर भी हम क्या करेंगे, इधर भी हम 5 का गुणा कराएंगे, तो 3 5 कितना हो गया, 15,000 मत पड़े। ये बात सही है भाई, गांव के प्रधान का चुनाव ये वाला पक्का है। पहले वाला कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि पीएम का चुनाव है, ठीक है। तो 15,000, इसमें कुल कितने मतदाता थे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया होगा। समझ में ना आए, बंदा है, टेंशन नहीं लेने का। ओके चलो, क्योंकि जो लेगा टेंशन उसकी लेगा कोई और पेंशन, समझ रहे हो। चलो अगला सवाल आपके सामने, ये देखो आया भाई सवाल क्या कहता है, एक चुनाव में लो, अभी तो एक ही थे, दो थे, अब तो भैया 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। भागने वाला ये वाला, भागने वाला नहीं, पार्टिसिपेट करने वाला, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 40% वोट पाता है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार या प्रत्याशी से जिसको 35% वोट मिले हैं ना, 8000 मतों से जीत गया। बताओ कि उस राज्य में कुल कितने मतदाता थे। राज्य में कुल मतदाता की बात कर रहा है। जिस हिसाब से मतों का अंतर दिया है उस हिसाब से तो लग रहा है कोई छोटा ही मोटा है ना, हल्का फुल्का जिला होगा, पर चलो वो राज्य कह रहा है, मान लेते हैं। अब सवाल में देखो कह रहा है कि 3 उम्मीदवार हैं। कोई बात नहीं, 3 उम्मीदवार ले लेते हैं। ये भैया फर्स्ट उम्मीदवार है, और ये आपका सेकेंड वाला उम्मीदवार है, और ये आपका थर्ड वाला उम्मीदवार है। आपके प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें जीतने वाले को 40% मान लेते हैं। पहला वाला जीत गया, एक 40% पाया है। दूसरे नंबर वाला कितना दिया, 35% पाया है। दूसरा वाला कितना पाया, 35%। एक बात बताओ, वोट कितने पड़े होंगे, 100% ही तो थे, तो 100% में से ये भी बटा है, ये भी बटा है, इसको भी बटेगा यार। 40 एक पा गया, जीत भी गया। दूसरे को 35 मिले, तीसरे को क्या मिलेगा भाई। एक बात बताओ, 100 में से 40 झटक लिया इसने, बचे कितने, 60। 60 में 35 झटक लिया इसने, अब बचे कितने, 25, 15, 25 कितने बचे, 25 बचे ना। कोई बात नहीं, 25% इसको मिल गए। जोड़ लेना भैया, 40 और 30 70, 5 75, 75 5 80 और 20 100 हो, 100 हो गया, ठीक है। अब सवाल में आपके क्या कह रहा है कि बेटा जो पहले वाला जीता है ना, दूसरे वाले से 8000 वोट ज्यादा पाया है, तो पहले और दूसरे का अंतर कितना है आपके सवाल में। मतलब मैं इधर लिख देता हूं कि फर्स्ट माइनस सेकेंड,
के मतों का अंतर, ठीक है, के मतों का अंतर, ये मैं लिख रहा हूं सवाल का, ठीक है। तो आपके सवाल में एक्चुअली 8000 दिया गया है, ठीक है बेटा, ओके। लेकिन परसेंटेज का अंतर कितना है, यहां पर अंतर अगर की बात करें तो कितना अंतर है, तो यहां पर बेटा अंतर 40 माइनस 30 बराबर आपका 5 पर 30 नहीं है भैया, गड़बड़ हो गया, देखो मामला ध्यान रखा करो, ठीक है। 35 बराबर 5% हो गया। यानी आप कहोगे सर जी 40 में तो 30 घटाया हो आया 5 है, ये कौन सा चमत्कार है, तो बेटा सही सही वाला है, ठीक है चमत्कार। तो ये जो 5% है ना, ये 8000 के बराबर है। तो मतलब यहाँ पर आपके सवाल में ये जो 5% है ना, ये बेटा 8000 के बराबर है, ठीक है। अब इस 5% को बदलना कितने में कह रहा है, कुल कितने मतदाता थे, मतलब 100% ले जाना है। तो 5 को 100 लाने के लिए क्या करोगे, 20 का गुणा कराओगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो भैया कोई बात नहीं, 100% हो गया। आगे बढ़ेंगे, इधर क्या करेंगे, इसको भी लाने के लिए 20 का गुणा करवाना पड़ेगा। भाई हम तो अच्छे व्यक्ति हैं ना, बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब कद्दू घटेगा तो सब में बराबर बराबर बढ़ेगा, खाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, 20-20 गुणा करा दिया बराबर बराबर के हिसाब से। तो ये 20 का गुणा कराया 5 में, 100% हो गया। अब इसका गुणा करा दिया इधर, तो क्या हो गया, 4 दूनी मतलब 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। कितने जीरो है, 4 जीरो लगा दिए, ये लो 1,60,000 आ गया। गुणा कर लेना, सही बात है, 4 दूनी मतलब 8 दूनी 16 और 4 जीरो 1,60,000। कहला कुल कितने मतदाता थे, तो भैया 1.6 लाख मतदाता थे, ऐसे भी कह सकते हो, या 1,60,000 कह सकते हो। मतलब ये आंसर आ गया। प्रश्न ने जो पूछा था उसका उत्तर हमने कर दिया। अब आप सोचोगे सर जी ये तीसरे वाले का निकालने का तो कोई फायदा नहीं मिला, ये मतलब क्या बात है भाई। हाँ, तीसरे वाले का निकालने का सर जी का तो कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, एक्चुअली 2 ही से ही मामला सेटल हो गया, तीसरे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जीतने वाला हारने वाला पास वाला परसेंटेज दोनों का अंतर। वैसे भी सोच के देखो, अगर जीत हार होगी तो इन्हीं दोनों में होगी, क्योंकि इन्हीं में परसेंटेज का कम अंतर है। ये तो बहुत दूर वाला है भाई, मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर सवाल में देता तो कर लेते। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब सवाल नंबर रहा अगला, ओके, ये रहा अगला। और इसमें देखो क्या है, कह रहा है एक विधानसभा का चुनाव हो गया, होने दो भैया, लेकिन मतदाताओं के लापरवाही की वजह से 20% वोट क्या हो गए, खराब हो गए। बेचारे गए, पता नहीं क्या किस सोच में थे, या हो सकता है कि जानते ना हो, और जहाँ ठप्पा मार मोर के चले। अब तो बटन वाला जमाना, किसी को विधवा होगी कहीं ना कहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जाके ना हारमोनियम में जाके आएंगे, टिंग 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 करके आएंगे, तो मतलब यहाँ वो भी बर्बाद कर देंगे। तो उस दशा में क्या होता है बेटा, 20% बर्बाद हो गए। अब कह रहा है पहले वाले प्रत्याशी को जो वैध मत है, जितने वैध हैं, 20 बर्बाद होने के बाद उसका 60% मिल गया, और 3000 वोटों के साथ झमाझम तरीके से वो बंदा क्या होता है, जीत जाता है। बताओ कुल कितने वोटर ने अपने मतों का प्रयोग किया, वोट कितने पड़े पूछ रहा है। वो जो बर्बाद हो गए वो भी भैया जोड़ना है, क्योंकि वो भी तो वोट डाला था, वो अलग बात है, गलत तरीके से डाल दिया, नादानी में चिपका के चले आए, या फिर बैंजो बजा के चले आए, हारमोनिया बजा के चले आए। देखा थोड़ा मशीन को, देखा ना बैलेट मशीन को, तो सोचा ईवीएम मशीन में थोड़ा सा बजा ही लेते हैं, तो बजा दिया, तो मामले में बच गया, 20% वोट बर्बाद हुए। अब देखो सवाल में एक्चुअली क्या करना है, हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। एक्चुअली क्या हुआ कि वोट जो थे, मतदाता जो थे, वो अपने आप में 100% थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक घटना हो गई, मतदाता यहाँ वहाँ पटना पहुँच गए। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, 20% मत खराब कर दिए, मतलब अवैध मत कितने हो गए, तो वो आपको जो है देखने को मिलेंगे, 20% अवैध हो गए। यार 100 में 20 अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, वैध आपके 80% बचे। 80% वैध है, इसी में से वोट मिले हैं, क्योंकि वो 20% तो बेकार हो गए। अब क्या कह रहा है, ये जो 80% है, इसमें वैध मतों का जो पहला प्रत्याशी है 60% पाता है। चलो इसी को कर देते हैं। तो पहला वाला प्रत्याशी क्या करता है, वैध मतों का 60% पाता है। कितना पाता है, 60%। किसका पाता है, वैध मतों का। और वैध मत एक्चुअली 100 तो है नहीं कि 100 का 60% निकालो तो 60 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अब कितना होगा, तो इसका मतलब होगा 60% तो पाया है, तो इस 80 का 60% पाया है, तो 80 × 60 बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो काटोगे, मतलब 48% वोट मिले हैं, 48 वोट मिले हैं, जो भी मान लो 48 वोट ही मान लो, कोई इशू नहीं है। तो 48 मिले, मतलब ये 60% कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। अब 80 में से क्या हुआ, 48 है ये, ठीक है। अब आप परसेंट लगाना चाहो तो लगाओ, न लगाना हो तो यहाँ से मैं उड़ा दूँ, आपको जो है सस्पेंस आपका जो है ना, कि यहाँ सर जी लगाया नहीं, यहाँ पे लगाए घूम रहे हो आप, तो वो हटा देता हूँ, ठीक है। 20 बेकार हुए और 80 बच गए। अब यहाँ पे 48 आ गया। अब इसको कितने मिले, तो बेटा 48 80 में से अगर घटा दोगे, क्योंकि इसी 80 में से 48 एक झटक ले गया, तो दूसरे वाले को कितने मिले, तो इसको मिलेंगे 80 - 48 मिल जाएंगे। घटाओ कितना आएगा,
तो 10 में से 8 गया 2 हो गया, और यहाँ पे बचा 7, 7 में 4 गया 3, इसको 32 ओट मिले। अगर ओट में गिनती कर रहे हो ठीक है, परसेंटेज को आप छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, ओट को गिनती करो। अब देखो ध्यान से सवालों में देखो, एक्चुअली हार जीत का फैसला हो चुका है। एक उम्मीदवार जो 60% पाया है 3000 वोटों से जीत चुका है, तो अंतर तो हो गया है। मतलब जीत का अंतर कितना है, ठीक है, जीत का अंतर कितना है भाई, वो आपके सवाल में 3000 दिया गया है। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें जो अंतर आया हुआ है वो आपको कितना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अंतर कितना है, एक 48 है, दूसरा 32 है, घटाओ दोनों का कितना आएगा, घटाओ बेटा। तो 8 में से 2 गया 6 हो गया, और 4 में से 3 गया 1, 16 आ गया। मतलब ये जो 16 का अंतर है ना, वो एक्चुअली आपके 3000 के बराबर है। तो कुछ नहीं टेंशन लेना, जीत का अंतर हमारे सवाल में कितना है, 16 का है, और इसके उसमें कितना है, मतलब जो मतों में है वो 3000 है। अब हमें कितना लेके आना है, ध्यान से देखो। तो 16 वाले को कटवा दें, इधर वाले से उधर वाले को कटवा दें, तो काट दो भैया। 4 चौको 16 और 4 सत्ते, ओके, मिट जा भाई, मिट जा। हाँ लो, पूरा पूरा साफ करके चला गया है तो गुस्से में है। चलो यहाँ पे 3000 दिया गया है, तो 4 चौको 16, 4 सत्ते 28 हो गया। इसके बाद बचा 2, 4 पंचे 20, 750 हो गया। अब ये 4 से और कटेगा क्या, ध्यान से काटने की कोशिश करो, अगर कट जाए तो भैया काट लो इसको, ठीक है। चलो काट लेते हैं, तो काट लो। तो अब 4 से इसको काटो, या फिर ऐसा करो यार, ना काटो। जैसा मैंने तुमको दिमाग लगाना बताया है कि इसको एक्चुअली बनाना कितना है, थोड़ा सा दिमाग कितना बनाना है बताओ। कटने को तो कट जाएगा भाई, 4 एक कम 4 आएगा, इसके बाद 4 पंचे 20 कट जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सोच के बनाओ, कट जाएगा मतलब कोई इशू नहीं, कट जाएगा। अब कट तो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार हमें लाना एक्चुअली कितने हैं, 100 लाने हैं। तो 100 लाने के लिए हमें इसमें कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 25 से। तो 25 चौको कितना हो गया, 100। हम 100 वोट मान के चले थे ना, 100 हो गया। तो अब यहाँ पे 25 का गुणा करा के हमने 100 कर लिया है, तो यहाँ पर भी कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 25 का। लेकिन किस में कराओगे, 750 में कराना, जो 3000 में करके चले आओ, एक बार काट चुके हैं हम, समझ रहे हो ना। चलो तो गुणा करा दो बेटा। तो 25 0 0 हो गया, 25 पंचे हो गया 125, हासिल लगा 12, ठीक है। इसके बाद 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 आया ये, और 12 उसमें हासिल का जोड़ना है। तो 5 2 कितना हो गया, 7, यहाँ पे 8, 187 आ गया, 187, ये इतना आ गया, ठीक है। तो बस मामला सेटल हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा इसको काटा है सही कि नहीं काटा है, बिल्कुल काटा है ना सही। तो बस हो गया, 3000 और दिए गए हैं, तो कितना आ गया, 18750, ठीक है। कैलकुलेशन सही करके देख लेना बस, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी आपका मन करे तो आप एक भी कर सकते हो, 1 से काट दोगे इसको, 4 से काटोगे ना तो 1 का मान निकाल करके भी आप 100 का मान निकाल लेना, तो भी निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम आसानी से सॉल्व करेंगे। और आपके सवाल में दिया गया था कितने वोटर ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो बच्चा इसमें 18750 वोटों का प्रयोग किया वोटरों ने, और बात कर रहा है विधानसभा चुनाव के। दादा ये भी आपके जो है किसी गांव के मतलब ग्राम के प्रधान का चुनाव है, ठीक है। ओके, जुबान फिसलती है, फिसलने दो, कोई बात नहीं, मैटर नहीं फिसलना चाहिए। तो बस इस तरीके से जो है आपने समझा कि कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको संदेह हो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है तो कोई बात नहीं, 16 आपका 3000 के बराबर था कि नहीं था बेटा, तो काट दो। 4 चौको 16 हो गया, यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 हो गया। फिर 4 से काटोगे तो 4 एक कम 4 आएगा। इसके बाद कितना है, देखो 4 एकम 3 बचा 35, तो 4 32 हो गया। इसके बाद कितना आया, इसके बाद कितना बचा बेटा, 3 बचा ना, बताओ। अच्छा भागी दे देता हूँ यार, एक्चुअली यहाँ जो कि काटने में थोड़ा सा डाउट हो जाता है ना। 750 काट दो, 4 एक कम आपका 4 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो 4 8 32 हो गया। कितना बचा, 3 0, 4 सत्ते 28 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। 187.5 आ गया। मतलब आपका एक जो है कितने के बराबर आ गया, 187.5 के बराबर। अभी इस एक को 100% पे बदलना है, तो 100 से गुणा करवाओगे तो इधर 100 हो जाएगा, इधर 2 जीरो लगेंगे, दशमलव के बाद क्या होगा, ये जो दशमलव बीच वाला लगा है ना, अरे हट जाए यार, तो कितना हो गया 187.5,
और इस तरीके से लास्ट में क्या होगा 0 ऐसे करके हो जाएगा, तो 18,750 राइट आंसर हो जाएगा। अरे इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कैसे भी पकड़ो यार, मामला यही आएगा बस। तो चुनाव पे आधारित किस तरीके से प्रश्न होते हैं मैंने आपके सामने रख दिया, बारी आपकी है। फटाफट एक प्यारा सा कमेंट टाइप करेंगे और कौन सी बातें अच्छी लगी, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, ये भी कमेंट करके बताओ भाई। क्यों नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा ना। तो जल्दी से बताओ अच्छे बच्चों के तरीके। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, बेल आइकन प्रेस करें, तो घंटी को दबा के बजाना, क्योंकि घंटी नहीं बजाओगे तो नोटिफिकेशन में देरी होगी, फिर मामला बिगड़ेगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।